हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पहले जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके साथ हम लोग जो है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट उसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी कि डेरिवेशन ऑफ हीट को फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ द थर्ड टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम लोग इन 3 टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को हम सप्लाई करते हैं, पास करते हैं, ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, या मान लो कि ये कोई सबस्टांस है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही सही है, और जब हम इससे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जब टच करते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद, ऐसे डायरेक्ट टच करने की ज़रूरत नहीं है। डीसी है तो शायद हम लोगों को शॉक ना भी दे, लेकिन एसी तो पक्का है कि शॉक देगा ही देगा। कुछ ज़्यादा देगा, कभी कुछ कम भी देगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ऐसे सबस्टांस को जब हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो हमें फील होता है कि ये थोड़ा हीट हो गया है ना। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, हम लोग उसे समझेंगे। एक्चुअली में जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रहा होता है, तो हम लोगों ने बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है एट द सेम टाइम। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इस पार्टिकल से या इस सबस्टांस से पास करेगा, तो वो इसके एटॉमिक पार्टिकल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा। तो इस टक्कर में जो है क्या होगा कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रहा है, उसका कुछ एक पार्ट जो है वो अनयूज्ड रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेप्शंस ऑफ एनर्जी। डिसेप्शंस ऑफ एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं हुआ, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, डिसेप्शन ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी जो होता है वो बॉडी को क्या करता है, हीट करता है, या इन द फॉर्म ऑफ हीट ये क्या होता है, रिलीज होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, हीट रिलीज होता है। एक्चुअली में ये होता क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है और एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है, टक्कर होता है, उससे ये हीट क्या हो रहा है, जनरेट कर रहा है। तो किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। जैसे जितने भी गुड कंडक्टर्स हैं तो वो उतने ज़्यादा हीट नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी रेसिस्टर की बात करें, जस्ट लाइक द, अगर हम लोग नाइक्रोम वायर की बात करें, तो वो एक रेसिस्टर है। तो हम लोग देखते होंगे कि वाटर हीटर है हमारे पास, या हीटर है, गीज़र है। इसके अलावा ओवन वगैरह में भी क्या होता है कि ये नाइक्रोम वायर्स जो होते हैं, आयरन वगैरह में, तो उन सब में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो ये हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबस्टांस को जो है वो डेवलप करते हैं। तो कंडक्टर के थ्रू इतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता, लेकिन वहीं अगर रेसिस्टर है तो उसके थ्रू जो है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। अभी हम लोग जो आज के डेट में है वो सबसे ज़्यादा एलईडी लाइट वगैरह यूज़ होता है। पहले के ज़माना में टंगस्टन वगैरह यूज़ होता था, वो पीला वाला बल्ब, तो उसमें जो है वायर, वो टंगस्टन यूज़ होता था, जो कि बहुत ही फाइन होता था, बहुत ही पतला और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता था, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसमें लगे होते थे। तो वो भी एक तरह का रेसिस्टर था, जो जिसकी रेसिस्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता था। तो वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। ऐसे केस में जो है हम लोग, जैसा हमारा विश होता है या डिज़ायर होता है या हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अप्लायंसेस को डेवलप करते हैं। तो हम लोग जाने कि कैसे, या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे हीट को जनरेट करता है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्यों कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सबस्टांस एंड इट जनरेट्स हीट, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ हम लोग ये डेरिवेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं उसे देखते हैं
कि सपोज करते हैं कि ये जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है, ठीक है। अब इससे I अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। तो हम लोग जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये डेरिवेशन ऑफ हीट कैसे निकलेगा। सो स्टूडेंट, इसे हम इरेज कर रहे हैं और हम लोगों ने जो एज्यूम करना था, है ना, उसे हमने कर लिया। अब देखते हैं कि जैसे जो भी इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रहा है वो अपना एक वर्क ही करता है, और वो वर्क जो है वो किसके रूप में हो जा रहा है, हीट के रूप में हो जा रहा है। तो वर्क डन, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है वो किसके फॉर्म में जनरेट किया जा रहा है, हीट के फॉर्म में। तो W इक्वल टू हमारा यहाँ क्या हो रहा है, या H इक्वल टू हीट फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन। अब वर्क डन कहाँ से, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू। देयरफॉर W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। अब V जो है वो अगर हम लोग देखें तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। और अगर Q को हम फाइंड आउट करना चाहें तो I इक्वल टू हमारा होता था Q बाई टी, देयरफॉर Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो हम लोग V और Q का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं। तो V का जब वैल्यू हम आई आर पुट किए और Q का वैल्यू हमने क्या पुट किया, आई टी, तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो आता है वो है क्या, आई स्क्वायर आर टी। यानी जो हीट जनरेट होगा बॉडी के अंदर वो उसे कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो आई स्क्वायर आर टी। इसके अलावा भी अगर हमारे पास जिस तरह का आपको क्वांटिटी दिया रहता है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज ही है, तो उससे भी हम वी क्यू, है ना, उसके थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि वी आई और टी मालूम है, तो क्यू के जगह पे हम जब आई टी पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास करंट मालूम है, चार्ज मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, तो वी के जगह पे आई आर पुट कर लिए, क्यू के जगह पे जो है क्यू के पास जो है एज यूजुअल क्यू ही रह जाएगा। यानी इसी से आप ए नंबर ऑफ फार्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को जो फार्मूला प्रूफ करने को रहता है बहुत तरह का, है ना, कि उसको इसके टर्म में आप क्या करें, बताएं, तो इसी से वो इंटरचेंज होते हैं, एक से दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लें इस पर, यानी कि आप जितना नंबर ऑफ डेरिवेशन ऑब्टेन कर लें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में भी हमको बहुत ज़्यादा मदद होगी। यहाँ अगर गौर करें तो H इक्वल टू हमारा क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। अब यहीं से जो है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जा रहा है कि ये जो है इसको सबसे पहले आपको डिक्लेयर किया गया जूल्स के द्वारा, और इनके अनुसार क्या कहा गया, तो द हीट, जो हीट फॉर्म हो रहा है इन ए सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हीट जनरेट होगा बॉडी के अंदर। इसके अलावा कि H जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, है ना, कि बॉडी का जो रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट भी जनरेट होगा। इसके अलावा और क्या होगा कि जितने टाइम के लिए H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम अगर हम बढ़ाएंगे तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम शॉर्ट इंटरवल लेंगे तो बॉडी भी उतना ही कम हीट होगा। तो ये जो हीट है वो किन तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो आई पे कर रहा है, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पे कर रहा है, आर हुआ रेसिस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस, और उसके बाद जो है टी हुआ टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू इट, ठीक है ना, कि जितने समय के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इनसे क्या किया गया, पास किया गया।
तो ये थे हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो स्टूडेंट, इसके अलावा इनके जो यूजेस हैं वो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या हैं, तो हम लोग अगर गौर करें अपने चारों ओर, तो एप्लीकेशंस ऑफ, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ अगर हम फोर्थ टॉपिक ले लें कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो सबसे पहले देखो, बल्ब जो होता है टंगस्टन बल्ब, उसमें लाइटिंग के रूप में होता है, लेकिन लाइट के साथ साथ वो हीट भी क्या होता है, जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि उसमें जो टंगस्टन वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमारा क्या होता है, कम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम होता है, तो ऐसे केस में जो है रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, था ना, एक रिलेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो उसमें जो है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर पतला है यानी रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये हीट भी उतना ही ज़्यादा करता है, और हीट होने के साथ साथ ये इंटायर बॉडी पार्टिकल में क्या करता है, टेम्परेचर इस कदर बढ़ा देता है ना, कि अगर बल्ब के अंदर हम लोग कोई गैसियस सब्सटेंस डालें, है ना, कि अदर देन द नोबल गैसेस, तो वो क्या कर लेगा, वो टंगस्टन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसी वजह से ऑक्सीजन के बदले में हम लोग बल्ब के अंदर क्या यूज़ करते हैं, तो नोबल गैस यूज़ करते हैं या इनर्ट गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनसे किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये तो हुआ कि इसी हीटिंग इफेक्ट का यूज़ जो बल्ब में, वहाँ जो है टंगस्टन को हीट करने के बाद उससे लाइट इमिट किया जाता है ना, कि उसी का जो है मैक्सिमम पार्ट आपको लाइट इमिट में, जबकि कुछ पार्ट जो है वो उसको उसके एरिया या सराउंडिंग्स को जो है वो हीट करने में हमारा जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर गौर करें तो हमारे यहाँ जो अभी हमने बताया था कि आपके पास जो है वो वाटर हीटर है या ओवन वगैरह है, आयरन है, तो इन सब चीज़ों में जो है वो क्या होता है, नाइक्रोम वायर यूज़ किया जाता है। तो नाइक्रोम इज़ NaOH, है ना, इनका भी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो साथ ही साथ ये ऑलरेडी एक एलॉय है, इनका जो है वो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है, समझे। तो ऐसे केस में ये बॉडी क्या करते हैं, हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं, और इसी हीट का यूज़ जो है हम लोग अपने डिफरेंट वे में करते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसके अलावा जो सेफ्टी डिवाइस हमारा होता है, फ्यूज़ या MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज़ में जो है, फ्यूज़ में हम लोग हाई रेसिस्टेंस ऑफर करने वाले को नहीं देते हैं। एक्चुअली में वहाँ होता है कि उसके लो जो हमारे यहाँ जो फ्यूज़ होते हैं वो आपको लीड और टीन के एक एलॉय है, ठीक है। जनरली हम लोग कॉपर वायर यूज़ कर लेते हैं, कभी पतला कभी मोटा, है ना, लेकिन कॉपर जो है वो फ्यूज़ वायर नहीं है। कॉपर के बदला में हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, लीड और टीन का जो है वो फ्यूज़ वायर के रूप में आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ठीक है ना। ये एक एलॉय होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस एप्लियंसेस से पास करने की कोशिश करेगा तो वो तो फ्यूज़ जो होते हैं वो आपको लाइव वायर के साथ ही जुड़े होते हैं, और आपको क्या हो जाएंगे कि सपोज करो ये लाइव वायर है, यहाँ पर में ही हमारा क्या है, फ्यूज़ जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो है ये हमारा एप्लीकेशन है। तो जैसे ही यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करेगा, ये ओवरहीट होगा, ओवरहीट होते के साथ ही ये मेल्ट डाउन हो जाएगा, पिघल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमारा जो एप्लियंसेस है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अदरवाइज जो है अगर यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस से पास कर जाए तो वो इसे क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर देगा, और हम लोगों का जो है इकोनॉमिकल अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग जब कभी भी यूज़ करें तो फ्यूज़ वायर को ही यूज़ करें, है ना, कॉपर वायर वगैरह को यूज़ करने की कोशिश
तो थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं तो इसका एप्लीकेशन भी अच्छे से करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट आज हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा जो है डेरिवेशन ऑफ हीट था जो हम लोगों ने यहाँ डिराइव किया। यहीं जब हमने डेरिवेशन ऑफ हीट को फाइंड आउट किया है तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि जो हीट जनरेट होता है वो किन किन चीज़ों पे और किस तरह से डिपेंड करता है, तो हमने उसके बारे में बताया। उसके बाद इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इन आवर डेली लाइफ में जो है वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, यूजेस कहाँ कहाँ है। ठीक है, आप और भी चीज़ों को गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस जगह पर में भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही आज इसे एंड करते हैं। आई थिंक वन मोर क्लास टू कंप्लीट द लेसन। सो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।